औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हो कि एसएसएलसी बोर्ड से अपलोड करदा सवालियाती पर्चा मैथमेटिक्स में हम हल कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 8 सवालात देखे हैं। आइए अगले चंद सवालात आज के वीडियो में हल करते हैं। सवाल नंबर 9 है, एपी के इब्तदाई n अरकान का मजमुआ 3n² प्लस n हो तो एपी का तीसरा रुकन होगा। डियर स्टूडेंट्स, द 9th क्वेश्चन इज सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n² प्लस n। थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 14 और 16 और 22 और 42। तो इन 4 में से, इन 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस n दिया गया है। ओके, दिस इज गिवन। अब ये फॉर्मूले से आपको S1 एंड S2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड S1 एंड S2। तो लेट अस फाइंड S1 इज इक्वल टू 3, रिप्लेस n बाय 1, n के जगह पर 1 रखो, 1² प्लस 1 इज इक्वल टू 1² इज 1, 1 3s are 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो ऑल टुगेदर 1 का मुरब्बा 1, 1 3 3, 3 जमा 1 4 होता है। एंड ये S1 इज इक्वल टू 4 इज नथिंग बट A1। तो ये 4 जो S1 की कीमत है वो A1 ही की कीमत है। पहला रुकनी है, इट इज फर्स्ट टर्म। नाउ फाइंड S2। S2 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 2² प्लस 2, n की जगह पर आप 2 पुटअप करोगे, इज इक्वल टू 2² इज 4, 4 3s are 12, 12 प्लस 2 14, 2 का मुरब्बा 4, 4 3 12, 12 जमा 2 14। तो S2 जो है वो 14 आ रहा है। S2 का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ओके, अब S2 का वैल्यू है 14 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू आया है 4 प्लस A2 एज इट इज, क्योंकि हमें A2 पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ A2 इज इक्वल टू 14 प्लस 4 उधर शिफ्ट करोगे तो -4 एंड 14 माइनस 4 इज नथिंग बट 10। अब आया आपके पास A1 का वैल्यू 4 और A2 का वैल्यू 10। अब आप A3 को फाइंड आउट करने के लिए, यानी थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको D पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और D का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग D। अगले रुकन में से पिछले रुकन को नफी करोगे तो आपको D मिलेगा। तो A2 कितना आया है 10 माइनस A1 कितना है यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 6। तो D का वैल्यू यानी मुश्तरिक फर्क, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। अब आप आसानी से A3 फाइंड आउट कर सकते हो। तो A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A's वैल्यू इज 4 प्लस इफ 1D इज 6 then 2D will be 12. okay, and this is equal to 12 plus 4 16। तो यहां पर 16 जो है ये ऑप्शन बी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 16 जो है वो इस हिसाबी तसाउद में तीसरा रुकन होता है। आइए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 दर्जी मसावात 3x² माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को आम शक्ल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में ढालने पर मुस्तकिल रुकन होगा। आफ्टर रिड्यूसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 टू जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, द कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 3, 4 और -12 और 12। तो इसको फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? दी गई मसावत जो है 3x² माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके,
अब यहां पर इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे। यू हैव टू सिंप्लीफाई बाय रिमूविंग द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को दूर करते हुए आपको मुख्तसर करना है। तो 3x² एज इट इज, ओके, देन माइनस 3 दूनी 6 6x, ओके, देन माइनस माइनस प्लस, ऑलराइट, फिर 3 4 12 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन 3x² एज इट इज लिखेंगे, देन माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, दिस माइनस 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 विल बिकम प्लस, ओके, फिर 3 चौक 12, 3 4 12 इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म जो है यहां पर 12 है और इन चारों ऑप्शन में 12 जो है यहां पर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। 11वीं सवाल की तरफ आओ। मसावात 2x माइनस 3 इंटू एनदर ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का एक जजर -5 हो तो दूसरा जजर होगा। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3 इंटू एनदर ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन is -5, then the other root is, अब अदर रूट के लिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में +5 को अगर आप उधर शिफ्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग -5। सो x इज इक्वल टू -5 एक रूट हो गया जो दिया गया, इट इज गिवन। अब सेकेंड रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ब्रैकेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुटअप करके इसको सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल टू -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा, उधर शिफ्ट करोगे तो 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर ले जाओगे तो अपॉन में आएगा। सो x इज इक्वल टू 3/2 विल बी द अदर रूट, ये जो है दूसरा जजर होगा। तो यहां ऑप्शंस में 3/2 जो है वो सी पर है, तो इस सवाल में सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आइए 12वां सवाल देखते हैं। 2 दर्जी मसावात x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के जजरों की नौइयत होगी। हकीकी और मसावी, हकीकी नातिक और मुख्तलिफ, हकीकी गैर नातिक और मुख्तलिफ, डी गैर हकीकी। The 12th question is nature of roots of equation x² minus 2x plus 1 is equal to 0 is real and equal, or real rational and distinct, or real irrational and distinct, or complex. So this question in our previous pattern it will be for 2 marks. 2 मार्क्स के लिए पुराने पैटर्न का सवाल है, अब यहां हमें 1 मार्क्स के लिए करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का वैल्यू हमको निकालना पड़ता है, एम आई राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b's वैल्यू इज -2 होल स्क्वायर, ओके, देन -4 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू ऑफ ए यानी x² का जरीब, कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट टर्म, मुस्तकिल मुकदार की कीमत 1। अब इसको मुख्तसर करो, दिस इज इक्वल टू -2² 4 माइनस 4 × 4 4 × 4 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो +4 -4 कैंसिल होकर 0 आते हैं। अब आप जानते हो अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आया तो जजूर हकीकी और मसावी होते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0, if the value of discriminant is 0, then roots are real and equal. If the value of delta is positive greater than 1, then roots are real and distinct. अगर डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी होती है तो जजूर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0 और निगेटिव, तब रूट्स विल बी, then the roots will be complex or not real, or in other words imaginary. ओके, अगर डेल्टा की कीमत 0 से कम आती है यानी मनफी कीमत आती है तो उस सूरत में
जजूर जो हैं वो गैर हकीकी या मजाजी या मखलूत या पेचीदा होते हैं। ठीक है, आइए अब सिफर आ रहा है तो जजूर जो हैं वो हकीकी और मसावी होंगे और ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0 देन यू नो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नाउ कमिंग टू 13th एग्जाम्पल, 13वां सवाल। दो मुतवातर ताक़ेदात के मुरब्बों का मजमुआ 394 है, इस बयान की हिसाबी शक्ल होगी। The sum of the squares of two successive odd numbers is 394. Mathematical form of the statement is, तो इन चारों में कौन सा होना है उसको हमें बताना है। अब odd numbers ताक़ेदात, मुतवातिर ताक़ेदात, सक्सेसिव, कॉन्सिक्यूटिव, अगर 3 है तो उसके बाद वाला 5 होगा। 5 आने के लिए 3 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 जमा करने पड़ेंगे। ओके, अगर फर्स्ट 9 है तो सेकंड 11 आएगा। 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉन्सिक्यूटिव और 2 सक्सेसिव ऑड नंबर्स विल बी, अगर पहला x है तो सेकेंड विल बी x प्लस 2। अगर पहला जो है x है तो दूसरा ताकदद x जमा 2 होगा। इनके मुरब्बे x का स्क्वायर x स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इन दोनों का सम इन बिटवीन प्लस साइन इज इक्वल टू 394। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394। ये कहाँ है? इन चारों ऑप्शन में आपको तलाश करना है। दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस। 14th क्वेश्चन की तरफ आएंगे। शक्ल में जाविया b बराबर 90 दर्जे है, ए बी बराबर 6 सम, बी सी बराबर 8 सम और ए सी बराबर 10 सम हो तो साइन 90 माइनस थीटा की कद्र होगी। इन द फिगर if angle B is equal to 90 degrees, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and AC is equal to 10 centimeter, then the value of sin 90 minus theta is, ये 4 ऑप्शन है। among the 4 options what is the correct answer we have to check। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? we have to solve this example। जैसे ये हमने किया डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकते। तो sin 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, करेक्ट। तो दो चीजों का टिग्नोमेट्री से यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। एक तो साइन 90 माइनस थीटा, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसका जो है यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी जो चीज इस्तेमाल होगी टिग्नोमेट्री से, इस तरह जो इस्तेमाल होगी वो यहां पर कॉस थीटा की रेशो की निस्बत का इस्तेमाल होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है, आप जानते हो कॉस थीटा की निस्बत जो है वो आ है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आ, दैट इज ए अपॉन एच, ए अपॉन एच। आ साइन थीटा इज ओ, cos theta is r, tan theta is oa, that is o upon a। You have to remember like this, okay? तो a upon h, here a stands for adjacent side। ये जो है मुतस्सिला जिले को जाहिर करेगा। तो इस थीटा के लिए मुतस्सिला जिला जो है वो BC है और उसका वैल्यू है 8। तो यहाँ ये ऊपर पुटअप करेंगे। एच हाइपोटेन्यूज को जाहिर करता है, वितर को, और वितर की लंबाई 10 है तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, ओके। और कॉस थीटा इज नथिंग बट ए अपॉन एच, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मुतस्सिला जिला बटे वितर, और मुतस्सिला जिला की लंबाई है 8 सम और वितर हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 10। तो 8 अपॉन 10 इन चारों ऑप्शन में आपको यहां दिख रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 15 है, अगर 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा की कद्र होगी। इफ
2 sin 2 theta is equals to √3, then value of theta will be A 90 degrees, B 60 degrees, C 30 degrees and D 45 degrees. तो unless you solve this you will not be getting the answer. इसको हल करने से पहले आपको इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो आइए इसको हल करते हैं. 2 sin 2 theta is equal to √3. अब इस 2 को उस तरफ ले जाओ, it will go to the denominator. So sin 2 theta is equal to √3 upon 2. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में sin 2 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा √3 अपॉन 2 किसका वैल्यू है साइन में, कौन से जाविये का वैल्यू है. √3 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्रीज इन साइन. ओके, तो √3 अपॉन 2 के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्रीज लिख सकते हो, क्योंकि 60 दर्जे का साइन निस्बत जो है वो जजर 3/2 होती है. सो द साइन रेशियो ऑफ 60 डिग्रीज इज √3 अपॉन 2. अब यहाँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज है, तो ये साइन कैंसिल हो जाएंगे. ओके, नाउ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज अपॉन 2. यहां से 2 जो है उधर बटी की हालत में या डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 60 डिग्रीज अपॉन 2 इज नथिंग बट 60 का आधा 30. तो थीटा की वैल्यू इस तरह रख कर हल करने के बाद, ये नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है, तभी आप हल कर सकते हो. सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज इज ऑप्शन सी. ओके, आइए 16वें सवाल की तरफ चलते हैं. ए सी ओ मरकज के दायरे को नुक्ता ए पर ममास है. अगर ओ सी बराबर 4 सम और जाविया ए सी ओ बराबर 30 दर्जे हो तो दायरे का निस्फ कतर होगा. ए सी इज अ टेंजेंट एट ए टू द सर्कल विद सेंटर O. If OC is equal to 4 centimeter and angle ACO is equal to 30 degrees, then the radius of circle is A √3, B 4 √3, C 2 cm, then D 3 cm. ये 4 में से ऑप्शन हमको निकालना है. तो दिस इज द फिगर. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, A इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, AC एक लाइन है, C से एक टेंजेंट ड्रॉ रेशो है और इस ममास या इस टेंजेंट की लंबाई लेंथ इज 4 सेंटीमीटर गिवन एंड एंगल C इज 30 डिग्रीज. इतना हमारे पास ये दिया गया है. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. अब सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि साइन थीटा ले लेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू, यस, साइन के लिए क्या है, O अपॉन एच, O अपॉन एच. ओके, देन साइन 30 डिग्रीज या फिर यहीं पर रख दो इज इक्वल टू, O इज अपोजिट साइड, O अपोजिट साइड होता है और वो है OA. करेक्ट, OA मुकाबिल जिला बटे एच वितर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है, OC है, OC, and this is equal to OA upon the value of OC. the length of OC is 4, तो उसको यहां पर आप लिख दो. ठीक है, तो OA अपॉन 4 ये यहां तक हमको हासिल हुआ है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, निस्फ कतर. और शक्ल में निस्फ कतर क्या है, OA है और यहां पर OA हासिल हो रहा है. अब साइन थीटा की कीमत जो है यहाँ 30, थीटा की कीमत 30 है, तो रिप्लेस थीटा बाय 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू OA अपॉन 4. यहां तक ठीक है. वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन. साइन थीटा इज नथिंग बट O अपॉन एच, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट साइड इज OA मुकाबिल जिला और वितर OC इज इक्वल टू OA एज इट इज, क्योंकि हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं. OA यहां पर दायरे का निस्फ कतर है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, अपॉन वैल्यू ऑफ OC इज 4.
नाउ थीटा is 30 degrees, isn't it? तो sin 30 degrees is equal to OA upon 4. sin 30 degrees का वैल्यू कितना होता है? sin 30 degrees का वैल्यू है 1 upon 2. तो इसके जगह पर आप 1 upon 2 लिखेंगे. 1 upon 2 is equal to OA upon 4. फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तिरछा ज़रब, तो O इंटू 2, तो 2OA, OA into 2OA is equal to 4 into 1 is 4. So OA is equal to 4. ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में जाएगा, एंड दिस इज 4 upon 2 is nothing but 2. 2 एक के 2, 2 दूनी 4. तो OA का वैल्यू 2 आ रहा है, एंड OA is nothing but radius of the circle, and the radius of the circle is 2 centimeter, and here 2 centimeter option is option C. This is the answer. Okay, now one more question. एक और सवाल, अगर sin थीटा बराबर x बटे y हो तो cos थीटा की कदर क्या होगी? If sin थीटा is equal to x upon y, then cos थीटा is equal to what? Options: y upon square root of y square minus x square, b y upon x, C x upon square root of y square minus x square, and D square root of y square minus x square upon y. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कायमतु जाविया मुसल्लस बनाना होगा. ओके, यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो लेट अस सॉल्व दिस राइट एंगल ट्रायंगल. A B C. All right, this is what you call 90 degrees angle. Then you call this angle as theta. Okay, इस जाविये को थीटा जाविया हम फर्ज करेंगे. तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, यस, व्हाट इज साइन थीटा? साइन रेशियो क्या है? ओ है, ओ अपॉन एच. एम आई राइट? तो राइट, ओ अपॉन एच. Yes. Now O means opposite side to this angle, and opposite side is AB, and its value is x. तो मुकाबिल जिला AB है और उसकी कीमत x है, तो यहां पर आप x लिखें. ठीक है. फिर ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वितर, वितर की लंबाई y है और ये सी वितर है, तो यहां पर y लिखें. अब cos थीटे के लिए क्या है? cos थीटा के लिए a अपॉन एच है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट साइड हमको फाइंड आउट करना है, इसको मालूम करना पड़ेगा. एंड इसको मालूम करने के लिए हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, या फिसागोरसी मसअला असबाती का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो BC स्क्वायर इज नथिंग बट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ये फिसागोरसी मसअला असबाती की हिसाबी शक्ल है. अब इसमें वैल्यूज पुटअप करो. AC y स्क्वायर माइनस AB x स्क्वायर. BC स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. देन BC विल बी इक्वलिंग टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो BC, इस PC जिले की लंबाई जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमको मिल रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ BC आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी आर गेटिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ वेरी इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा. अब आप cos थीटा की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हो. यू नो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? A अपॉन एच. एक आसान तरीका मैंने बताया याद रखने का, इजी मेथड. एंड OA, दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो व्हाट इज ये स्टैंड फॉर एडजेसेंट साइड, है ना, मुतस्सिला जिला. वो BC है. BC की कीमत आई है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h. h इज हाइपोटेन्यूज, वितर, और वितर की लंबाई है y, तो यहां पर y पुटअप करो. तो स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y
इन चारों ऑप्शंस में कहाँ है, वो है यहाँ डी पर। तो ये डी लिहाजा हमारा इस सवाल का जवाब या करेक्ट ऑप्शन है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी फाइंड the value of cos theta when sin theta is equal to x upon y is given.